मेरा मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल है कि जो ब्रोकरी का काम है, ये जो स्टेट एजेंसी का जो है वर्क, इसकी क्या शरعی हैसियत है? जी, स्टेट एजेंसी का काम। देखिए, स्टेट एजेंसी का काम हो या कोई और ब्रोकर किसी तरीके से अपने उजरत का कमीशन का जो काम करता है, अगर वो जायज़ तरीके से कर रहा है तो उसका करना जायज़ होता है, उस पर उजरत लेना भी दुरुस्त होता है। जो उर्फ़ के मुताबिक उसकी उजरत बनती है वो उसे दी जाएगी। अगर उर्फ़ के मुताबिक उसकी उजरत 1% बनती है तो 1% दी जाएगी, 2% बनती है तो 2% दी जाएगी। बाज़ औक़ात दोनों जानिब से उसका कमीशन होता है, तो उसके लेने की फिर सूरतें होती हैं। हर सूरत के अंदर वो दोनों जानिब से कमीशन नहीं ले सकता। अगर वो किसी एक जानिब से असील बनता है, यानी बेचने वाला बनता है कि वो नुमाइंदा बनकर बेच रहा है, और दूसरी जानिब से वो फ़कत एक ब्रोकर है, तो फिर दोनों तरफ़ा वो कमीशन नहीं ले सकता। दोनों तरफ़ा कमीशन लेने के लिए उसका किसी को बेचना ये शर्त नहीं होगा। आपस में जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला है वो बेचेंगे और ख़रीदेंगे, ये सिर्फ आपस में राब्ता करवा देगा, उसकी भाग दौड़ वो करेगा, उसके ऊपर दो तरफ़ा कमीशन मिल सकता है। बाकी इसको एक तरफ़ा ही कमीशन मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिश और भाग दौड़ की है। फिर इसके बाद इस काम के अंदर बहुत दफ़ा धोखाधड़ी की जाती है, झूठ बोला जाता है, और बहुत दफ़ा ये होता है कि जो बेच रहे होते हैं वो खुद अपनी ही चीज़ होती है और दूसरे का कह के उसे बेच रहे होते हैं। फिर कमीशन के अलावा अलग जुदागाना बाज़ औक़ात रकम ले रहे होते हैं। तो अगर नाजायज़ काम इसके अंदर दाखिल करेंगे तो फिर ये शरअन जायज़ नहीं है। जायज़ तरीके से काम किया और उसके ऊपर अपनी मुकर्ररा उजरत ली तो वो लेना जायज़ होगा। अच्छा, इसमें भी है कि 1% 2% जहाँ बिल्कुल, जहाँ जो उर्फ होगा उसके मुताबिक ही उसको उजरत मिलेगी। और कुछ ऐसे अमाउंट में तय कर लेना, 5 लाख 4 लाख, बड़ी बड़ी जैसे और प्रॉपर्टियाँ। फिर उसकी दूसरी सूरतें होती हैं ना, फिर वो उसको कमीशन नहीं कहा जाता। फिर इसके लिए इसको वकील बनाना पड़ेगा कि ये इसकी चीज़ बिकवा दे, और उस बिकवाने के ऊपर फिर इसको इतने पैसे वो देंगे, तो फिर उसकी उजरत जुदागाना हो जाती है। कमीशन वही रहेगी कि जितना वहाँ का 1% 2% या बिल्कुल, अमूमी 1% यही होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। किराए पे दिलाने के लिए होता है, पहला किराया हम लेंगे, बकिया या किराए जितना ही वो ब्रोकरी लेंगे। ऐसा नहीं होता है, पहला किराए का तो नहीं होता। आम तौर पे ये होता है कि किराए के अंदर ब्रोकरी उनको दी जाती है, तो वो भी वही कि जो पहली दफ़ा हुई। फिर इसके बाद ये कहे कि जब जब किराया आता रहेगा तो उसमें से मैं इतना लेता रहूँगा, हालांकि काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर उसके ऊपर उजरत नहीं मिलेगी। हर महीने की नहीं, जैसे इसको मकान दिलाया, 25,000 रुपये पर मंथ किराया है, वो मालिक मकान को तो मिलेगा, लेकिन ब्रोकर को भी एक 25,000 उसके मिलते हैं, यानी जो किराए पे आम तौर पे वो फिर एक अलग बात है ना, उसने मेहनत करने की उजरत ली है उसके ऊपर, तो वो उसकी उजरत लेना एक अलग बात है, वो ले सकता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कई महीनों की मुकर्रर कर लेते हैं कि इतने माह तक हम लेंगे, तो वो जायज़ नहीं होगा। ठीक है जी। मजीद सवाल। मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि किसी भी शख्स को माजूर समझकर ज़कात दे दी तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? इस हवाले से इरशाद फरमाइए। माजूर समझकर या चले शरीफ फ़कीर समझ, माजूर जी, यानी माजूर से मुराद इनकी मुस्तहक होगा, शरीफ फकीर जिसको ज़कात दी जा सकती है, ये समझ के दिया और बाद में पता चला कि वो शरई फ़कीर नहीं है, ज़कात का मुस्तहक नहीं है। तो अगर तो वो उसकी कंडीशन, उसकी हैयत ऐसी थी आपके सामने कि उसे देख के लगा कि ये ज़कात का मुस्तहक है, जैसे कुछ अफराद आए ज़कात लेने के लिए, उनके साथ ये भी था, तो इसको भी दे दी ये समझ कर कि ये भी मुस्तहक है। या वो आया ऐसे कि हैयत से, उसकी कंडीशन से नहीं लग रहा था कि ये मुस्तहक है, उसने ज़कात तलब की और उसने गौर व फिक्र किया कि यार ये ज़कात का मुस्तहक लगता है, या वैसे ही ये किसी को देना चाहता था और गौर व फिक्र किया कि ये ज़कात का मुस्तहक लगता है, इसके पास इतना माल नहीं होगा कि जिसकी वजह से ये साहिब निसाब बने और मैं इसको ज़कात ना दे सकूं। ज़कात का मुस्तहक इसे समझा और फिर इसके बाद गौर व फिक्र के बाद उसे ज़कात दे दी, तो बाद में पता चला कि वो ज़कात का मुस्तहक नहीं था, तो ज़कात अदा हो गई। और अगर बग़ैर किसी गौर व फिक्र के उठा के ऐसी ज़कात दे दी थी, फिर बाद में पता चला कि ये ज़कात का मुस्तहक नहीं है, तो अब ज़कात अदा नहीं हुई, दोबारा ज़कात देना पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये देने वाले के एतबार से हुक्म है कि इस सूरत में अदा हो गई और इस सूरत में अदा नहीं हुई। अब लेने वाला जो शख्स है, जिसको पता भी है कि ज़कात दी जा रही है और वो ज़कात का हकदार नहीं है, उसके लिए क्या हुक्म? उसके लिए हराम है इस तरह लेना। जब उसे पता है कि ये धोखा खा रहा है और धोखा खाकर मुझे ज़कात दे रहा है, तो उस पर लाजिम है कि वो उससे नहीं लेगा और बता देगा कि ये मैं ज़कात का मुस्तहक नहीं हूँ। ठीक है। हाँ जी, कुछ एसएमएस भी शामिल करते हैं। अच्छा, ये सवाल है, घर वाले दाढ़ी रखने से मना करते हैं तो क्या करें?
اول تو دیکھیں اصول اور قاعدہ حدیث پاک میں